बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको एक बात की थी, मैंने आपको कहा था कि बेशक आप ताकतवर आपके साथ हैं, हुकूमत आपके साथ हैं, इलेक्शन कमिश्नर चीफ जो है आपके साथ हैं, इवन चीफ जस्टिस की भी आप समझते हैं कि वो हमारी बास्केट में है। उसके बावजूद कुदरत का निज़ाम भी कोई चीज़ होता है। आज पहली अच्छी खबर है और इसको खुशगवार हवा का झोंका कहना चाहिए। कभी हम देखते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी बोल पड़ते हैं, कभी कोई और बोल पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से चीजें हो जाती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को ज्यादती की, अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, ये सीटें इनकी नहीं बनती। कभी ये डंडे के जोर के ऊपर, ताकत के जोर के ऊपर आईनी तरमीम करना चाहते हैं, नहीं हो पाती। अब बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था और यह 7वां इजलास था। और 7वें इजलास के हवाले से भी आपको पता है कि खबर तो इस वक्त यह है ना कि 7वें इजलास में भी फैसला आज नहीं हो सका और कोई मुतफिका फैसला नहीं हो सका, जिसके बाद अब इजलास जो है वो आज भी बेनतीजा खत्म हुआ है। तो जी अब इजलास कल जुमेरात के रोज एक बार फिर होगा। तो लेकिन असल खबर ये नहीं है, असल खबर कुछ और है और वो खबर बहुत सारे लोगों के लिए परेशान कुन है। और उसकी आज हमें नजर आ रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले इरफान सिद्दीकी साहब, जो मुस्लिम लीग नून के दानिश्वर तस्वुर किए जाते हैं, वो नवाज शरीफ के बहुत करीब आते हैं, तस्वुर किए जाते हैं, अब से थोड़ी देर पहले आए और भरपूर चीखें मारते हुए सुनाई दिए, इवन वो धमकियां देते हुए दिखाई दिए कि देखिए अमेरिका में जो सेनेट है वो जज तक को सजा दे देती है, तो हमें आप इस हद तक मजबूर ना करें, हम ये सब नहीं करना चाहते। नहीं हुजूर, आप ये भी बताएं कि क्या अमेरिका के अंदर जो पोलिंग स्टेशन पे जीतने वाले होते हैं वो आरओ के कमरों में हार जाते हैं? उनके इलेक्टोरल प्रोसेस का भी तो बताएं, उसकी शफाफियत का भी तो बताएं। हमें सिर्फ ये ना बताएं कि अमेरिका में जो है वो जज की तैनाती कैसे होती है, उसका माजी कैसे खंगाला जाता है। फिर फरमाया कि नवाज शरीफ ने आइन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। मालूम नहीं है ये कसम फिलहाल तो हमें दिखाई नहीं दे रही। फिर फरमाने लगे मौजूद जज भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने मसले को हल नहीं किया, तो ये मसला तो मजीद पेचीदा हो गया है। फिर फरमाने लगे क्या पार्लियामेंट बनाए कानून को चंद जजेस आइन से मुतसादिम करार दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। जब आप फरमा रहे हैं कि मजलिस शूरा को ये आइन ने हक दिया है, तो उसी आइन के हवाले से ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हक मिला है। तो ये नहीं जो आपको सूट करता है उस बात को मान लिया जाए, जो आपको सूट नहीं करती उसको न माना जाए। खैर वापस आते हैं उस इजलास के हवाले से। जो 7 इजलास हो चुके हैं, मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड होगा कि इलेक्शन कमीशन किसी फैसले के ऊपर पहुंचने के लिए इस तादाद में इतने इजलास शायद ही किसी मामले के ऊपर हों। मखसूस सीटों पे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 7 इजलास, कल 8वां हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी वो मीटिंग खेलेंगे ताकि अगर कोई आईनी तरमीम होनी है, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में बताया गया कि वो इजलास बुलाने जा रहे हैं, तब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर क्या? आज की बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से 2 मेंबरान जो हैं उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर, जिसको अलमे बगावत कहना चाहते हैं, ये कह लें, ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब, हम आपके इस ये जो आप फजूल किस्म के, गैर आईनी किस्म के, बेहुदा किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इसका बोझ हम नहीं उठाएंगे। इत्तलात क्या है? इत्तलात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 2 अरकान हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मुकम्मल तौर पे उसकी असल रूह के मुताबिक अमल दरामद करने की राय दी है और उनके मुताबिक जो कानूनी टीम की तजावीज़ हैं उसके साथ उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने कहा कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है और तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद करने के अलावा हमारे पास कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। और इस हवाले से उनकी राय बड़ी वाज़ेह थी। उन्होंने कहा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 के तहत जो है ये अहकामात दिए हैं और अब हमारे पास अमल दरामद का कोई रास्ता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 187 का मतलब है कंप्लीट जस्टिस और बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है, तो जो वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिफाई करो, उनको मखसूस सीटें दो, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपके पास जो पहले इलेक्शन कमीशन में सूरत हाल थी
वो नहीं है, जिस तरह काजी साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में थी वो नहीं है। अब आप जितनी देर खींचना चाहते हैं, ये अभी जो हुकूमत की जानिब से आज इरफान सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे पहले जूनियर आते रहे, इधर से दानियाल चौधरी आ गए, इधर से वो बैरिस्टर अकील आ गए। लगता है कि जूनियर से बात नहीं बनी, अब जो सीनियर्स और बुजुर्ग हैं उनको मैदान में उतारना पड़ गया, जो जजेस को इंपीचमेंट की धमकियां और बहुत कुछ कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि परेशानी कितनी है। और अब लेकिन ये 2 मेंबरान तो कह रहे हैं, टोटल मेंबरान 5 होते हैं, 5 मेंबरान में से बाकी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक हैं, वो क्या कह रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो 3 मेंबरान बाकी हैं वो कहते हैं देखो जी, देखो वेट एंड वॉच, यानी देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी के ऊपर कायम है कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। और आज इमरान खान ने बात की थी कि जनाब देखिए जो सिकंदर सुल्तान राजा है, इसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसने 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम के साथ जो किया है, जो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट को तब्दील किया है, तो आज खबरें आ रही थी कि जनाब देखिए ना, इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त सरप्राइज दे सकता है, वो सीटें जारी कर सकता है, वो नोटिफाई जारी कर सकता है। नून लीग को तो करो भाई, किसने रोका है? करो। ये 7 इजलास क्यों कर चुके हो? पहले इजलास में कर देते ना। जिस तरह स्पीकर ने पार्टी पोजीशन तब्दील की है, लिखो मैं स्पीकर वाले खत के ऊपर हम खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने और आप जाने, इसमें इमरान खान का तो मामला ही नहीं है। तो अगर आपके अंदर से लोग बोल रहे हैं कि भाई ये करो, तो इसका मतलब है कि आप गलत जगह पे खड़े हैं और आप आने वाले दिनों के अंदर उसके नतायज जो हैं वो हमें दिखाई भी देंगे। और इनकी ये जो परेशानी है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर। और काजी साहब तो जाहिर है इस वक्त कमाल कर रहे हैं। और काजी साहब जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रार से 9 सवालों के जवाब मांगे थे कि देखें जी कोई कॉज लिस्ट जारी हुई, अफ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए, कमरा अदालत फला फला। तो इत्तलात ये आ रही हैं कि जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने काजी फायज ईसा साहब को 9 सवालों के जवाब के ऊपर जो मुश्तमिल रिपोर्ट है वो भिजवा दी है। काजी साहब आप रिपोर्ट के साथ अब बैठे रहें। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और बाकी जो 8 जजेस हैं उन्होंने तफसीली फैसला जारी करके आपके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। अब आपके बस की बात नहीं है, अब आपने जो करना है करते रहे। हाँ, एक बात जरूर है कि काजी साहब ने वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बात कर रही है जो कि हुकूमत का विंग है। अब इसको कल चैलेंज किया गया, अब एक बार फिर आज चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ एक और दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और यह दरखास्त किसी आम शहरी ने दायर नहीं की, सेनेटर अफरासियाब खटक जो हैं जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है उन्होंने और फरिया अजीज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की दरखास्त दायर की गई है। यहां पे एक सवाल है, अब चूंकि ये ऑर्डिनेंस के हवाले से भी है तो ये अगर चैलेंज हो गया है तो इसका बेंच कौन बनाएगा? क्या काजी साहब बनाएंगे? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि काजी साहब चूंकि बेनिफिशियरी हैं, क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान बनाएंगे? क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान और काजी फायज साहब बेनिफिशियरी नहीं है? क्या उनको ये बेंच बनाना चाहिए? हरगिज भी बेंच नहीं बनाना चाहिए। इस सवाल का जवाब कहां से मिलेगा? इस सवाल के जवाब तो ऑर्डिनेंस में है ही नहीं है कि अगर इन 2 लोगों के मुतालिक कोई दरखास्त आ जाए या केस आ जाए तो उसका बेंच कौन बनाएगा? तो ये एक तमाशा है जो इन्होंने लगाया है। लेकिन याद रखिएगा ये जो तमाशा है आने वाले दिनों के अंदर उसका मैं भरपूर उसका जो क्या कहते हैं कि धुन है वो सुनाई देगी। अच्छा, इस वक्त खबर आज सोशल मीडिया पे अचानक आई कि देखें जी एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ जस्टिस वो जारी कर दिया गया। उसके बाद जो वजारत कानून के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो जाली है और वजारत कानून व इंसाफ ने इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। यानी वो नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया पे वायरल है या सर्कुलेट कर रहा है वो जाली है। दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि वजारत कानून कह रही है कि हम सोच भी नहीं सकते कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हमने तो प्लानिंग की हुई है उनका रास्ता रोकने के लिए, हम तो ये सारे घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो हम कैसे उनका नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं? अच्छा, दूसरा आखिर में आपको बताएंगे कि मरीम नवाज आज फैसलाबाद में थी, वहां पर बड़ी गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, मैं ये नहीं होने दूंगी। लाहौर में 2 पुलिस वाले गए और जलसा जो है वो खत्म करवा के आ गए, जिस पे फिर वहां से जवाब आया और खैबर पख्तूनख्वा वाले कह रहे हैं कि पंजाब में जलसा जलूस अगर दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। फिर कहा कि मॉडल टाउन के मुजरिमों को कोई हक नहीं है कि वो दूसरों को दहशतगर्द कहें। फिर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरीम नवाज तो कच्चे के डाकू की पार्टनर लगती हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीजें हमें दिखाई भी देंगी। तहरीक इंसाफ ने एक और दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर
उसमें डीसी के सामने जमा कराई है कि जी हम हमें वो दें इजाज़त जलसे की और 48 घंटे पहले मीनार पाकिस्तान का पोजीशन हमारे हवाले करें। दूसरा, पिंडी बेंच में उन्होंने दरखास्त दायर की थी जलसे की इजाज़त के हवाले से, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया और कल जस्टिस साजिद महमूद सेठी जो है इस दरखास्त के ऊपर समाअत करेंगे। और उसके साथ हलीम आदिल शेख जो है उन्होंने 29 सितंबर को कराची में रैली की इजाज़त मांग ली है। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग मालूम हो रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।